श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज हम गुरु कृपा पार्ट 5 में ये देखना चाहते हैं कि गुरु हमें कितने रूप में मिलते हैं। तुलसीदास जिन्होंने रामायण की रचना की, इसका मुख्य आधार क्या है? ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। रत्नावली बहुत सुंदर थी। रत्नावली को बहुत प्यार करते थे तुलसीदास जी। किंतु एक बार जब वो अपने मैकी चली गई तो वो उनके प्रेम को याद करते हुए उनके घर बारिश का समय था, बाढ़ का समय था। उस समय बाढ़ को नदी पार करते हुए वो उनके घर पहुँचे। बहुत ही कठिन परिस्थिति में, रात में। ऐसा कहा जाता है कि वो उनके घर जब पहुँचे तो बिना किसी के बताए दीवार को फांद करके पहुँचना, ये रत्नावली को बहुत ही खराब लगा। और रत्नावली ने उनको ये कहा कि लाज न लागत आपको, धौरे आयहूँ साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। तुलसीदास को रत्नावली ने कहा कि आपको लज्जा आनी चाहिए कि आप ससुराल में बिना बुलाए और रात में पहुंच गए। लाज न लागत आपको, धौरे आए हो पास। धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। मैं क्या इस चीज़ को बताऊं कि ये कितनी गलत बात है। और एक दोहा उन्होंने और कहा कि अस्ति चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत। तैसी जो श्री राम मह, होती न तो भवभीत। कहती हैं कि हमारा हाड़ मांस के शरीर में, अस्थि चर्म में देह में, चमड़े से हड्डी से शरीर बना हुआ है। अस्थि चर्म में देह में, तामे ऐसी प्रीत। इतना प्रेम करते हो, और इतना ही प्रेम अगर आप भगवान से करते, तैसी जो श्री राम मोह, होती न तो भवभीत। अगर आप इतना ही प्रेम भगवान से करते तो भगवान आपको मिल जाते, तो आपको मोक्ष मिल जाता। यह बात तुलसीदास जी को बहुत ही खराब लगी और वहाँ से वो तीर्थाटन में चले गए। चित्रकूट पर जा कर के उन्होंने बहुत दिनों तक धीरे धीरे वो तुलसीदास जी का संपर्क हुआ। हनुमान जी मिले और ऐसा कहा जाता है कि तिलक देत राम रघुबीर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत राम रघुबीर। इस तरह से तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हो गया और तब से उन्हें ये रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली
और उन्होंने इस रामचरितमानस की सब जगह, देश में विदेश में आजकल पढ़ा जाता है। 7 कांडों में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांडों से यह रामचरितमानस की रचना हुई। और ये इस रामायण में, इस रामचरितमानस में उन्होंने भाई से भाई का प्रेम, धर्म के बारे में, अधर्म, जितनी भी चीज़ें हैं, गूढ़ गूढ़ चीज़ों को उन्होंने व्याख्या किया। उन्होंने एक चीज़ लिखी रामचरितमानस में कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, नृपसु सेवित बस नहीं लेखिय। अर्थात जो पुस्तक हम पढ़ लेते हैं, अच्छी पुस्तकों को बार बार पढ़ना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। जैसे रहीम ने कहा कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। जैसे सोने की अगर तार, चेन टूट जाती है तो हम उसको बार बार रिपेयर करके, मरम्मत करके पहनते हैं, उसी तरह से हमें अच्छे चीज़ों को बार बार रिपीट करके, उस चीज़ को बार बार करके अपने पास रखना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, नृप सुसेवित बस नहीं लेखिए। और एक बात उन्होंने और हिदायत की कि राखिय नारी यद्यपि उर माही, शास्त्र जुवती नृपत बस नाही। उन्होंने कहा कि कितना भी आप नारी को अपने हृदय में रखिए, नारी को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है। राजा को, नारी को और शास्त्र को, ये 3 चीज़ों को ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे को इस पर कमांड है, मेरे पर इस पर विश्वास है, ये मेरा। राजा का मन कब बदल जाएगा कोई ठीक नहीं। और कहते हैं कि इसलिए तुलसीदास सब घूमने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि बेछुरत एक प्राण हर लेही, अमिलत एक दारुण दुख देही। संतों का संग कीजिए। संत जब आपसे मिलेंगे तो आपको बड़ा आनंद आता है, और असंत आपसे मिलेंगे तो आपको बड़ा दुख होता है। अगर संत बिछड़ जाता है तो लगता है कि ये छूट गया तो कब मेरे से बार बार मिले, और असंत जब छूटता है, मिलत एक दारुण दुखी। असंत अगर कभी मिल गया, दुष्ट आदमी से अगर मुलाकात हो गई, तो बड़ा ही दुख मनुष्य के जीव में मन में होता है कि ये दुष्ट से आज मुलाकात हो गई, आज का दिन खराब हो गया। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि लेही। संत है, अगर बिछड़ जाएगा तो लगता है कि हमारे हाथ से निकल गया। संत अगर मेरे पास और रहता तो बड़ा आनंद आता। और दूसरा, मिलत एक दारुण दुख देही। अगर एक दुष्ट आदमी आगे मिल जाता है तो आपको जो दुख देगा, उससे आप कैसे चाहें कि कैसे इससे छुटकारा मिले। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि संत असंत भेद बिलगाई, कहूँ प्रणत पाल रघुराई। संत और असंत जो हैं, दोनों का अलग अलग गुण है। संत जो है अपने संत के लिए, संतई के लिए प्रसिद्ध रहता है, असंत जो है अपने बुराई के लिए प्रसिद्ध होता है। यहाँ तक कि काट ही पर सुमलय सुन भाई, अनिज गुण देत सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी जो चंदन के पेड़ को काटती है, वो असंत रूपी कुल्हाड़ी है। असंत रूपी सज्जन चंदन का पेड़ है। चंदन के पेड़ तो आराम से कट जाता है, किंतु काटने के बाद भी अपनी सुगंधिता को, अपनी माधुर्य गुण को कुल्हाड़ी में चिपक जाता है, और कुल्हाड़ी में सुगंध आने लगता है। और रिजल्ट क्या होता है कि ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ सिरखंड,
अनल दाहि पीटत घनही, परसु बदन यह दंड। कुल्हाड़ी जब पेड़ को काटते काटते मुरझा जाती है तो उसको आग में गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है। वो दुष्ट है, वो असंत है। और चंदन के पेड़ के चंदन के टुकड़े को घिस घिस करके देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। कहने का भाव एक है कि जब भी आदमी के अंदर में संत के गुण आते हैं तो उसको काफ़ी कष्ट होता है और असंत उसका फ़ायदा उठाते हैं, किंतु रिजल्ट जो है संत के पक्ष में ही रहता है, संत की ही जीत होती है। असंत को कितना भी अगर गलती करे उसका कष्ट भगवान उसी तरह से देते हैं। कहते कि धूम कुसंगति कारिख होई, अलिखिय पुराण मंज मसी सोई। धुएं को अगर कहीं बटोर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो उससे स्याही बनती है और उस स्याही से, उस इंक से किताब लिखने का काम किया जाता है। धूम कुसंगति कारिख होई, अलिखिय पुराण मंजू मसी सोई। पुराणों को लिखा जाता है। असोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। वही धुआं पानी के संपर्क में, हवा के संपर्क में, आग के संपर्क में आकर के बादल बन जाता है, और बादल बन के जब पानी बरसता है तो उस पानी से जीवन सबको, पौधे को जीवन मिलता है, जानवर को जीवन मिलता है, आदमी को जीवन मिलता है, सबको ही जीवन दाता बन जाता है वही जल। तो धुआं तो एक ही है कि धूम कुसंगति कारिख होई, अलिखिय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जन अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। वही जल पानी बन करके सबका जीवन दाता है। इसीलिए हमको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि खलही करही भल पाई सुसंगो, मिलई न मलिन स्वभावय भंगो, मिलई न खल करही भल पाई सुसंगो। दुष्ट आदमी भी कभी कभी अच्छे लोगों के साथ रह करके अच्छा काम करने लगता है, किंतु मिलई न मलिन, मिटई न मलिन स्वभावज भंगो। तो उसके बुरा प्रभाव जो है नहीं मिटता, उसका स्वभाव। जैसे आपने कौवा पाल लिया, कौवा को बोलो कि भाई ये बिष्टा मत खाओ, मांस मत खाओ, बायस पलिहि अति अनुरागा, हो ही निरामिस अरे कब हूँ कि कागा, हो ही निराम। कौवा को पाल लीजिए, बोले कि भैया हम भरपेट तुमको दूध पिलाएंगे, तुम मीट मत खाना, बिष्टा मत खाना, नहीं, वो खाएगा। कैसे लिखते हैं गोस्वामी जी कि बायस पलिहि अति अनुरागा, हो ही निरामिस। निरामिस नहीं होगा, हो ही निरामिस कब हूँ कि कागा। और देखिए, उपजही एक संग जग माही। एक ही साथ जोंक और कमल का फूल पानी में ही उगते हैं। जोंक अगर आदमी को पकड़ ले तो खून चूस लेता है, और कमल का फूल मिल जाता है तो आदमी का मन खिल जाता है। उपजही एक संग जग माही, अजलज जोंक जिमी गुण बिल गाही। फिर भी होता क्या है कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, कि पारस परस अरे कुधातु सुहाई, पारस परस। पारस नाम के पत्थर से स्पर्श होने से लोहा भी सोना बन जाता है। इसलिए हमको सत्संग करना चाहिए, और जब हम सत्संग करेंगे तो हम दूसरे को भी सत्संगति में ला सकते हैं।
ऐसे तो सभी लोग कहते हैं कि अब हम तो निज कबीत के ही लागिननी का, असरस हो अथवा चाहे पीका। हम ये रामायण की कुछ चौपाइयों को आपके साथ परोस रहे हैं। हम अपने को तो अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि अपनी कही हुई बात सबको अच्छी लगती। निज कवित के ही लागिननी का, अपनी कही हुई कविता सबको नीक लगती है, अच्छी लगती है। असरस होई अथवा चाहे फीका, खराब भी होगा तो अपनी कविता को अच्छा कहेगा। अंत में रामचरितमानस की चौपाई आपको परोसते हुए, कथा को आपको सुनाते हुए, समय के अंत में एक बार एक हम गीता का श्लोक अध्याय 15 का है, उसको सुना करके इसको हम समापन करेंगे। फिर कल की बात कल करेंगे। क्या है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, अधात्म नित्या विनिवर्त कामः, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अर्थात मोह से मुक्त, दोषों पर विजय प्राप्त करके अध्यात्म में रमने वाले, कामनाओं से तथा सुख दुख के द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त बुद्धिमान मनुष्य को ही परम पद प्राप्त होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, अधात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। मोह से मुक्त, दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके, अध्यात्म में रमन करने वाले, कामनाओं से तथा सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त मनुष्य ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। अब हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और एक समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अल्प दुखदाई, यही तन कर फल। प्रभु ऐसे आपको ये जन्म मिला है, ये नर तन जो तुमको मिला है, यूं बिताने के काबिल नहीं है। समय का हर एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। जीवन में एक घड़ी पढ़िए, आधी घड़ी पढ़िए, उससे भी कम पढ़िए, किंतु भगवान का सत्संग रोज कीजिए, रोज पढ़िए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु के, कटे कोटि अपराध। अनजाने में हमसे अनेकों गलतियां हो जाया करती हैं। प्रभु हमको हमेशा देखते रहते कि मेरे भक्त से कुछ गलती न हो जाए, किंतु अगर हम हमेशा उनको जपते रहेंगे, हर क्षण उनको याद करते रहेंगे, तो वो भी हमें हर क्षण याद करते हैं। गीता में लिखा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न पश्यामि सच न मे प्रणश्यति। जो मेरे को भजता है मैं उसको भजता हूँ, जो मेरे को सब में देखता है उसको, और वो सब में मेरे को देखता है। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम